अजीज दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, हुसैन अंदरियास हूँ। खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए और उसी जिंदा खुदावंद के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। नया साल है, एक नया हफ्ता मेरे लिए ज़रूर, और इस हफ्ते में ये नया प्रोग्राम ज़िंदगी का कलाम का एक नया प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद इस एक घंटे को सबसे पहले मेरी ज़िंदगी में, और फिर मेरी दुआ है कि इसी वसातत से आपकी ज़िंदगी में खुदा के इस मुक़द्दस कलाम से बरक़ात शामिल करे, आपको बख्शे। किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि ये कलाम हमारे लिए बहुत अहम है, बल्कि सबसे ज़्यादा अहम। जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो हमारे लिए ये हमारे मालिक का हिदायतनामा है। इसके हिदायत पर हम अपनी ज़िंदगी को अगर मलबूस करें, इसी से मलबूस करें, तो जो बरक़ात हमें इससे मिलती है किसी और चीज़ से नहीं मिलती। किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, खुदावंद कदीम अय्याम से मुझ पर ज़ाहिर होकर ये कहा कि मैंने तुझसे अज़ली मोहब्बत की है और अपनी शफ़क़त से तुझे अपनी तरफ खींचा है। अपनी शफ़क़त से तुझे अपनी तरफ खींचा है। खुदावंद शफ़ीक़ है, वो अपनी शफ़क़त हम पर हर सुबह बारिश की तरह बरसाता है। हमने मुतअस्सिफ़ाना बहुत से दिल खराश और अफसोसनाक वाक़यात सुने, खुसूसन मर्री में बर्फ़बारी की वजह से, तबी आफ़ात की वजह से बहुत से इंसानों की हलाकत हुई। आपने वीडियोज़ ज़रूर देखे होंगे टिकटॉक पर या यूट्यूब या न्यूज़ चैनल की वसातत से। बहुत से ख़ानदान जो हैं वो मजरूह हैं रवानी तौर पर और ज़हनी तौर पर, और हम दुआ करते हैं उन ख़ानदानों के लिए, उन परिवारों के लिए कि खुदावंद उन्हें तसल्ली बख्शे, खुदावंद उनके लिए मरहम बने, खुदावंद उनको वो सलामती बख्शे जो कि इंसान के फ़िक्र और ज़िक्र से बालातर होकर है। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद उन लोगों से अपने कलाम की वसातत से बात करे, क्योंकि ये कलाम जो है तसल्ली देने वाला कलाम है। हम खुदावंद यीशु मसीह के तालीम में से पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील, और जब हम मत्ती की इंजील को पढ़ते हैं तो खुदावंद जैसे कि हज़ारों साल पहले अपने आगोश को खोलकर इंसानों को अपनी तरफ बुलाया, उसकी बुलाहट आज भी है। उस तसल्ली के साथ जो
कोई दीन, धर्म, मजहब, इंसानी फलसफे हमें नहीं दे सकता। वो फरमाते हैं, खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, उस वक्त यसू ने कहा, ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावन, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। दानाओं और अक्लमंदों, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने तालीम में दानाओं और अक्लमंदों का जिक्र यहां पर करता है, इससे मुराद ये है कि वो फरमाते हैं कि लोग जो हैं वो अपने आप को अक्लमंद और दाना समझते हैं, बल्कि वो इसकी तशहीर भी करते हैं। कई लोग अपने नाम के आगे सबसे पहले डॉक्टर, इंजीनियर, रईस साहब या वडेरा या चौधरी, जैसे चौधाहारी से आया है ये लफ्ज़ चौधरी, या फिर कई अपने नाम के आगे रेवरेंड, यानी उसे ताज़ीम किया जाए। इन चीज़ों को रख कर वो अपनी तारीफ अपने, जैसे कहते हैं आमतौर पर, अपने मुंह मियाँ मिठू कर बैठते हैं। तो खुदावन जब फरमाता है कि ऐ ज़मीन और आसमान के खुदावन, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों, जो अपने आप को बादानिश और अक्लमंद समझते हैं, उनसे छुपाई, हालांकि वो अपने अक्ल और दानिश पर, अपने ही हिकमत पर नाज करते हैं, वो फूलते हैं, मगर खुदावन ने उनसे ये सब चीजें, ये भेद, ये राज उनसे छुपाए और बच्चों पर जाहिर की। अब हमारे माशरे में बच्चों को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती जितने के देनी चाहिए। जब हम खुदावन के मुक़द्दस कलाम को पढ़ते हैं तो खुदावन के मुक़द्दस कलाम में हम ये पाते हैं कि बच्चे जो हैं वो सादा दिल हैं, वो झट से बातों को मानते हैं और कबूल भी करते हैं। जब इंसान पर यह आता है तो हम बच्चों को कहते हैं कि भाई वो बच्चा है, वो नासमझ है, ये है, वो है। मगर खुदावन उन्हीं नासमझों को अक्लमंदों से, दानाओं से, जो अपने आप को अक्लमंद और दाना समझते हैं, उनसे बढ़कर खुदावंद उसकी तारीफ करता है। एक बार ऐसा हुआ कि बच्चे खुदावंद यीशु मसीह के पास आने लगे, तो शागिर्दों ने कहा कि भाई बच्चों को एक तरफ कर दो। तो खुदावंद ने कहा, उन बच्चों को रोकना मत कि मेरे पास आए, और मैं तुमसे कहता हूं ताकि तुम उन बच्चों की मानिंद ना बनो तो आसमान की बादशाही में कदम न रखोगे। क्योंकि उनकी सादा दिली जो है उसी को खुदावन चाहता है। इसी वजह से यहां पर लिखा है, हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। खुदावन को क्या पसंद आया? सादा दिली, बच्चों जैसी सादा दिली, अक्लमंदों जैसा अक्ल नहीं, जो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, जो अपने आप को दाना समझते हैं, उन जैसा नहीं, बल्कि बच्चों जैसे। यह है खुदावंद की तरफ से। और वो फरमाते हैं कि हाँ ऐ बाप, क्योंकि
ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। तो समझने वाली ये बात है कि अक्ल की बात, हिकमत की बात, आसमानी भेदों की बात वो खुदावंद यीशु मसीह में है। और वो फरमाते हैं कि आप मेहनत ना उठाओ, सरदरगुम ना हो, मेरे पास आओ। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदावंद आरामिश देने वाला, खुदावंद हमारी तकलीफों को अपने ऊपर उठाने वाला, हमारे दर्द व गम को अपने ऊपर सहने वाला, खुदावंद जिसने सलीब अपने ऊपर ली, वो मसलूब हुए ताकि हमारे दर्द को, ताकि हमारे गुनाहों को, ताकि हमारी मुसीबतों को अपने ऊपर झेले। यहां तक कि वो कुर्बान हुए, यहां तक कि वो कुर्बान हुए ताकि उस कुर्बानी की वसातत से हमें वो जिंदगी मुहैया हो। ये खुदावंद का तहिया करदा है, वो जिंदगी मुहैया हो जो कहीं और से हम नहीं पाते। तो इसी वजह से मैं दुआ करता हूं कि वो खुदावंद जो सब कुछ जानता है, जो हमारे दर्द को, गम को, हमारी मुश्किलात से आगाह है, मैं दुआ करता हूं उस खुदावंद के नाम से कि खुदावंद इन अजीजों को अपनी मरहम दे, उसकी तसल्ली उनको हासिल हो, जिन्होंने अपने अजीज अकारिब और रिश्तेदार और कई बेटे या शौहर या बीवी या मां या बाप खो दिए। और आपके लिए आज वो वक्त है कि आप इससे खुदावन का कलाम सीखें कि जिंदगी है ही ऐसी। वो हमें पहले से नहीं बता देता कि भाई आप मर्री जा रहे हैं, जाओ मत, वहां पर बर्फ पड़ने वाली है और आप उनमें से एक होंगे जो इस दुनिया को विदा कहेंगे। मौत कभी ऐसा नहीं कहता, वो बस आ जाता है। इससे पहले कि वो वक्त आए, हमें अपना राबिता अपने खालिक से, अपने मालिक से दुरुस्त करना चाहिए, सीधा करना चाहिए, क्योंकि वो खुदावन चाहता है कि हम उसकी तरफ लौट आएं। तो मैं दुआ करता हूं कि खुदावन हमें बरकत दे, अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, ताकि आज जब हम उसकी कलाम में से कुछ सीखेंगे तो खुदावंद ये करे कि हम उसकी हुजूरी में आकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, जैसा कि उसने वादा फरमाया हम उसके औलाद ठहरे, उसके फर्जंद ठहरे, बेटे और बेटियों का दर्जा पाएं। और यह मुमकिन है खुदावंद की वसातत से, इंसानी अक्ल और हिकमत से नहीं, बल्कि खुदावंद की तरफ से। आए खुदावंद, मैं दुआ करता हूं उन ख़ानदानों के लिए जिन्होंने अपने अजीज़ खो दिए इस बर्फी आफत से, तबी आफत से जो मर्री में छा गया। खुदावंद मैं दुआ करता हूं कि तो उनको तसल्ली अता फरमा, जो ज़ख्मी हुए हैं उनको शफा अता फरमा, जो बाज़मानदगान है खुदावंद तू उनको अपनी तरफ राग़िब कर, ताकि वो खुदावंद तसल्ली देने वाले की तरफ से जो दावत है, दावत हयात है, दावत जिंदगी है, उसको अपनाएं और अबदी मौत से बच जाएं। ऐ खुदावंद दुआ करते हैं आसपास अफ़गानिस्तान में जो मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, उनके लिए दुआ करते हैं खुदावंद तू उनको, उन लोगों पर रहम फरमा। हिंदुस्तान में जो मुश्किलात हैं, कोविड की वजह से
पूरी दुनिया में जो मुश्किलात हैं उनके लिए दुआ करते हैं, खुदावन तू उनको इन आफात से बचा। मैं अपने ही फर्जंद, अपने ही बेटे नातान के लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि वो भी ऐ खुदावन कोविड में मुब्तला है, ताकि ये वक्त नातान के लिए ऐ खुदावंद दर्स का बायस हो, खुदावन की हुजूरी को वो समझे, और ऐ खुदावन इसमें उसकी रूहानी बढ़ोतरी हो, और उसे ऐ खुदावन शफा बख्श, और दूसरों को भी जो इस मरज़ में मुब्तला हैं और दूसरे अमराज में मुब्तला हैं उनको भी ऐ खुदावन तसल्ली अता फरमा, क़ुव्वत अता फरमा और शफा बख्श। जो मुसाफिर हैं, कई ऐसे हैं जो मुहाजरत में हैं, अपने मुल्क को, अपने वतन को छोड़कर वो कहीं और जा रहे हैं एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, बेहतर सहूलत के लिए। ऐ खुदावंद तो उनके साथ रहे, उनको बरकत दे, उनको महफूज रख। जो नादार हैं, मुश्किलात में हैं, इक़्तिसादी मुश्किलात में हैं, माशी मुश्किलात में, ऐ खुदावंद तू उनको अपने ख़जाने से अता फरमा। ये सब दुआ हम खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से मानते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। एक पश्तो गीत सुनेंगे और उसके बाद किताब मुक़द्दस में से मैं 27 ज़बूर में से आपके लिए ख्वाहिश के बारे में पढ़ूंगा कि ये ख्वाहिश है क्या। आइए एक गीत सुनते हैं पश्तो ज़बान। परवरदिगार पश्प किरण राखे, परवरदिगार पश्प किरण राखे, परवरदिगार पश्प किरण राखे। जमूंगा दस्तर गुनायों के जुदा के, जमूंगा दस्तर गुनायों के जुदा के, परवरदिगार पश्प किरण राखे। मोड़ के हुकुम चिया जियो बीमार बित जोड़ खड़े, है परवरदिगार पश्प किरण राखे, है परवरदिगार पश्प किरण राखे। आसान कळे मुंग शुक्र गुजार दा ज्वंदन पदोरान कळे, है परवरदिगार पश्प किरण राखे, है परवरदिगार पश्प किरण राखे। परवरदिगार पश्प किरण राखे, है परवरदिगार पश्प किरण राखे। बरकत और रहमत पमूंगा नाजुल पे,
कबूल करे। ऐ परवरदिगारा पशप के रण राखड़े, ऐ परवरदिगारा पशप के रण राखड़े। बलाकड़े ज़मून तसलीदा हमेशा पैदा करे। ऐ परवरदिगारा पशप के रण राखड़े, ऐ परवरदिगारा पशप के रण राखड़े, ऐ परवरदिगारा पशप के रण राखड़े। ज़मूंगा दस्तर गुनायो के जुदा करे, ज़मूंगा दस्तर गुनायो के जुदा। ऐ परवरदिगारा पशप के रण राखड़े, ऐ परवरदिगारा पशप के रण राखड़े। हाँ, ऐ परवरदिगार, ऐ खुदावंद, हमें तारीकी में अपना नूर दिखा, हमें तारीकी में अपने नूर से मुनव्वर फरमा, हमारे राहों को ऐ खुदावन उजाला फरमा ताकि हम देख सकें। ऐ खुदावन, तो हमारे क़ुलूब को ऐ खुदावंद रोशनी अता फरमा ताकि हम तुझ खुदाए वाहिद खुदाए ज़िंदा को देख सकें, देख सकें। ऐ खुदावंद, ये हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ख्वाहिश आज के प्रोग्राम का मौजू है। ख्वाहिश, हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है। कई इंसानों के कई ख्वाहिशात होते हैं, मेरे भी कई ख्वाहिशात हैं ज़िंदगी में। उनमें से कई पूरे हुए हैं और कई ऐसे हैं जो शायद कभी न पूरा हो इस दुनिया में। और उन ख्वाहिशात में से जहाँ तक मैं समझता हूँ एक ऐसी ख्वाहिश है जो कभी शायद पूरी ना हो, वो ये है कि लगभग 20 साल मैं हैम्पटन रोड्स या टाइड वाटर एरिया में रहता था अपने परिवार के साथ, और बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। तकरीबन 6-7 महीने हुए हम मेम्फिस शहर में आए हैं। टेनेसी जो सूबा है, आयालत है, उसमें आए हैं। और यहाँ पर भी बहुत से हमारे दोस्त हैं, हमारे अजीज़ हैं, और ख़िदमत को भी खुदावन ने बढ़ोतरी दी है। हमारे घर में अब कलीसिया होती है, 20-25 के लगभग लोग आते हैं। आज जो बुधवार है बिलखुसूस दुआ के लिए लोग आते हैं और हम एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ दुआ करते हैं, किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं, और संडेज़ को भी जो अतवार के दिन है हम बहुत से जो मुसलमान बैकग्राउंड से खुदावंद यीशु मसीह को हमने कबूल किया है, उसकी एक मंडली है, एक कलीसिया है जहां हम इकट्ठे होते हैं और खुदावंद की इबादत करते हैं। तो खुदावंद ने मिनिस्ट्री में या फिर खिदमत में बढ़ोतरी ज़रूर दी है, मगर दिल में अब भी वो तपिश है। हैम्पटन रोड जो जहां मैं रहता था, न्यूपोर्ट न्यूज़, हैम्पटन, यॉर्क टाउन, विलियम्सबर्ग, वर्जीनिया बीच बिलखुसूस, वहाँ पर मैं अपना जो क्वाडकॉप्टर है या फिर ड्रोन है उसे उड़ाने के लिए जाया करता था। आपने कई गीतों में मेरी फुटेज देखी हैं आपने, गीतों में या उसके बग़ैर दूसरे चीज़ों में भी आपने देखे ज़रूर हैं। और मेरे जो पहले प्रोग्राम्स थे ज़िंदगी टीवी की वसातत से, मैंने या फिर न्यूपोर्ट न्यूज़ पार्क में या फिर यॉर्क टाउन में या फिर वर्जीनिया बीच में या फिर मर्ज से गुज़रकर, बॉर्डर से गुज़रकर नॉर्थ कैरोलिना में किल डेविल हिल में, वहाँ पर मैंने ये सब फिल्माया। ये प्रोग्राम्स जो हैं आपके लिए खुदा के कलाम में से रखा हुआ है। तो कुछ यादें हैं जो बहुत मुझे अजीज़ हैं उस मंतक़े को देखकर।
तो मेरी एक ख्वाहिश थी, जब भी मैं काम पर जाया करता था तो न्यूपोर्ट न्यूज़ में जब हमारा घर हुआ करता था तो जेम्स रिवर जो बहुत मशहूर है उस इलाके में, क्योंकि वहीं पर जो सेटलमेंट जो पिलग्रिम्स जो आए थे वहाँ पर जेम्स टाउन में उनके पहली बुदोबाश, तो जेम्स रिवर के ऊपर, जेम्स जो दरिया है उसके ऊपर से मैं गाड़ी चलाकर जो जेम्स रिवर ब्रिज जिसे कहते हैं, पुल जो है, गुजर कर फिर कैरल्टन होते हुए कई और ब्रिजेस को पार करके फिर मैं अपने काम पर जाता था। ये रोज़ाना की मामूल थी, हफ्तेवार की मामूल थी मेरे लिए। तो एक ऐसी जगह वहाँ पर थे, नानसीमांड रिवर या फिर दरियाई नानसीमांड, उसके ऊपर से जो हाई राइज ब्रिज या फिर बहुत ही ऊंचा जो ब्रिज है या पुल है, उस पर से मेरा जब गुज़र हुआ होता था, दोनों तरफ आते वक्त और जाते वक्त दाएं और बाएं हाथ में दरिया के बीचों बीच एक घर हुआ करता था। उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कई लोगों के पास कि वो जानते ही नहीं कि क्या करें, तो वो दरिया के बीचों बीच में घर बनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा एक घर बनाते हैं। तो तारीकी में जब रात के वक्त है तो वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी, अगर बादल ना हो, आसमान बिल्कुल साफ हो, तो सितारे बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। तो मेरी हमेशा ये ख्वाहिश थी कि कभी मैं उनको अप्रोच करके उनसे ये ख्वाहिश करूं कि भाई ये अपना घर कम से कम एक रात के लिए मुझे दे दें, ताकि मैं अपना टेलीस्कोप वहाँ ले जाकर अपने आसमानी बाप के आसमान को देख सकूं, चांद सितारों को देख सकूं और उससे महजूज हो सकूं। तो मेरी ये एक ख्वाहिश थी, शायद ये ख्वाहिश कभी भी पूरी न हो। मैं चाहता हूं कि गूगल मैप में आपको वो घर दिखाऊं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो खुदावन ने मुझे मेरे बहुत से ख्वाहिशात को पूरी की हुई है। जैसा कि आप गूगल मैप में देखते हैं, ये वो सब जगह हैं, ममालिक हैं जहां पर मैंने सफ़र किया हुआ है, जहां पर मैं गया हूं। नॉर्थ अफ्रीका से लेकर साउथ अफ्रीका तक, और एशिया में कई ममालिक, और अमेरिका और यूरोप में कई ममालिक, और मशरिक़ वुस्ता में भी कई ममालिक, और अमेरिका में भी मैंने 48 के 48 जो कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स हैं उसका सफ़र मैंने किया हुआ है। खुदावन ने ये बरकत मुझे दी है और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। मैंने जहाज़ भी उड़ाया है और टैंक भी चलाया है, और आबदोज़ में होकर बहर के नीचे भी मैंने सफ़र किया हुआ है, और साइकिलिंग भी की हुई है। तेहरान से माजिंदरान होते हुए मशहद, बहुत ही तवील सफ़र, और दिल्ली से आगरा और आगरा से वापस दिल्ली भी मैंने साइकिल पर सफ़र किया हुआ है। तो खुदावन ने मेरी बहुत सी ख्वाहिशात को पूरी की हुई है, मुझे ताकत दिया ताकि मैं उन चीज़ों को कर सकूं, मगर उनमें से एक ख्वाहिश शायद पूरी ना हो, और वो ये है कि नानसीमान रिवर में मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ उस जगह को, जो न्यूपोर्ट न्यूज़ से जब मैं वर्जीनिया बीच होते हुए जाया करता था, सफ़र करता था, तो हमेशा जो ये राउट 17 या 17 नंबर का जो सड़क है, यहाँ पर जो आप पुल देख रहे हैं, ये जेम्स रिवर पुल है। अगर मैं इसे नज़दीक लाऊं तो आप कारों को देख सकते हैं। ये लो जी, आप कारों को भी देख सकते हैं। तो इसमें से गुजर कर बहुत ही तवील पुल है। मैं नानसीमान रिवर होकर, यहाँ पर कई दरिया आते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, कई पुल हैं। उनमें से एक पुल जो है, ये वाला जो पुल है, यहाँ से जब मेरा गुजर होता था हमेशा, तो मेरे दाएं और बाएं तरफ दो घर थे। एक तो ये वाला है जहाँ पर आप याट भी देख सकते हैं, कश्ती भी देख सकते हैं, ये घर है। और दूसरा जो घर है वो पुल के दूसरी तरफ यहाँ पर सुर्ख रंग का घर है। और मेरी हमेशा ये ख्वाहिश थी कि कभी मैं
उनसे इजाज़त लेकर एक रात को वहाँ पर गुजारूं और अपना टेलीस्कोप ले जाऊं, तो मैं पूरी रात को चांद सितारों को देखूं और उससे महजूज हो जाऊं। तो ये मेरी एक ख्वाहिश थी जो कभी शायद पूरी ना हो। तो हमारी जो है वो हमेशा ख्वाहिशात होती है, इंसानों की हमेशा ख्वाहिशात होती हैं, और कई के ख्वाहिशात हैं कि वो जहाज़ पर सवारी करें और क्रूज़ पर जाएं, कई के ख्वाहिशात हैं कि वो बहुत से ड्रामे देखें, कई के ख्वाहिशात हैं कि वो मुल्कों का सफ़र करें। हर एक की अपनी ख्वाहिशात होती हैं। तो ख्वाहिश जो लफ्ज़ है, अगर हम उसे उर्दू में या हिंदी में तर्जुमा करें तो मांग है, किसी चीज़ की मांग। फ़ारसी में जब हम कहते हैं मी ख्वाहम, मैं मांगता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये मांग है, तो वही है। तो मैं चाहता हूँ आप किताब मुक़द्दस में जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप खुदावन के मुक़द्दस कलाम को खोलें। अगर आपके पास है ज़बूर 27वां ज़बूर, उसमें से कुछ आयात हम पढ़ेंगे। ये शुक्रगुजारी का ज़बूर है और ज़बूर 27 मज़ामीर 27 दुआए शुक्र गुजारी, ये यहाँ पर मैंने फ़ारसी में लाया हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। जो 4 आयत है, चौथी आयत है, यहाँ पर लिखा है तन्हा ख्वाहिश, तन्हा एक ही ख्वाहिश, तन्हा ख्वाहिश मन अस खुदावंद ईनस, मेरी एक ही ख्वाहिश खुदावंद से है कि वो मुझे इजाज़त दे कि इजाज़त देहद, मेरी एक ही ख्वाहिश है। जो ख्वाहिश लफ्ज़ है वो फ़ारसी में से लिया गया है, यानी मांग, मेरी एक ही मांग है खुदावंद से। उर्दू में कुछ इसका तर्जुमा दरख्वास्त में लिया हुआ है। मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त, यहाँ पर जो ख्वास्त है, दरख्वास्त, जो ख्वास्त है, अगर हम दर और ख्वास्त को जुदा करें एक दूसरे से तो ख्वा जो है वो ख्वाहिश ही से लिया गया है। ख्वास्त जो है इससे मुराद है मांग, ख्वास्तम, मैंने मांगा। अगर फारसी में कहते हैं ख्वास्तम यानी मैंने मांगा, तो ये ख्वाहिश का लफ्ज़ यहाँ पर दिया गया है कि इंसान की अपनी ख्वाहिशात हैं। मगर दाऊद नबी की जो ख्वाहिश है इस ज़बूर में, बहुत लाज़मी है कि हम इस पर ध्यान दें कि दाऊद नबी की जो सबसे बढ़कर ख्वाहिश थी वो क्या थी, और इसको हम अपनी ज़िंदगी में कैसे अमली कर सकते हैं कि हमारी भी सबसे अहम ख्वाहिश यही हो। ख्वाहिशात बहुत हैं। मेरी ख्वाहिश यह है कम से कम मैं महीने में एक बार किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाकर निहारी भेजा और पाया और हलीम खाऊं मज़े करके। हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो आइए हम ज़बूर में से, ज़बूर शरीफ ज़बूर 27 में से दाऊद नबी की जो ख्वाहिश है उसे जांचें। हम 27 की दुआ, दाऊद का मज़मूर, खुदावन मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावन जो है वो मेरी रोशनी भी है और निजात भी है। चाहे मैं किसी भी तारीख वादी में से क्यों ना गुजरूं, जैसे कि दाऊद 23वें ज़बूर में फरमाते हैं, ख्वाह मेरा गुजर तारीख और मौत की वादी में से क्यों न हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा। यहां पर वही दोहराया हुआ, खुदावन मेरी रोशनी है वादी साए मौत में, इस दुनिया में मुश्किलात में, तकालीफ में, अमराज में, मसाइब में खुदावन मेरी रोशनी है और मेरी निजात। वो मुझे अल्टीमेटली बिलाखिरा
मुझे निजात देने वाला है। वो ही मेरा हकीकी दस्तगीर है। मेरे हाथों से वो ही मेरे हाथों को थामेगा और मुझे निजात बख्शेगा। खुदावन का निजात हमारे लिए। खुदावन मेरी रोशनी और मेरी निजात है। मुझे किसकी दहशत, क्यों मैं डरूं, क्यों किससे मैं भय करूं। खुदावन मेरी जिंदगी का पुश्ता है। मेरी मेरा जो पुश्तबान है, मेरी जिंदगी का पुश्ता है, वो मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दाएं बाएं और सब कुछ वो ही है। खुदावन मेरी जिंदगी का पुश्ता है। मुझे किसकी हैबत, किसकी हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। क्यों? क्योंकि खुदावन मेरा पुश्ता है, खुदावन मेरा निजात है। वो मेरे हाथों को थामने वाला है। वो गीत याद आया मुझे। गीत ऐसा है, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। वो मेरा आसमानी बाप जब वो मेरा हाथ थामेगा तो मैं अपने हाथ को छुड़वाऊंगा नहीं बल्कि थामे रखूंगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा। वो हमारा साथ ना छोड़ने वाला खुदाबंद है। वो अजीम खुदाबंद है, वो वफादार खुदाबंद है। उसने जो कहा वो पूरा करता है। वो जो कहता है सो वो करता है। इसी वजह से मेरी जो एतमाद है उस अजीम खुदाबंद पर हमेशा कायम है। वो एक ही शख्स है जिस पर मैं एतमाद कर सकता हूं, बावर कर सकता हूं। इत्मीनान है मेरा कि वो कभी मुझे दगा नहीं देगा। वो दगाबाज खुदावन नहीं बल्कि वफादार खुदावन है। बेवफा नहीं बल्कि वो वफादार खुदावन है। खुदावन की वफादारी जो है वो अजीम है। नोहा और उसके तीसरे बाब में हम पढ़ते हैं उसकी वफादारी के बारे में। आगे चलते हैं। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। ख्वाह मेरे खिलाफ लश्कर खैमजन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। ख्वाह दुश्मन के लशाकिर मेरे खिलाफ हों ताकि मुझे नेस्तो नाबूद करे, मैं डरूंगा नहीं, मैं डरने वाला नहीं। ख्वाह मेरे मुकाबले में जंग बरपा हो तो भी मैं खादिर जमा रहूंगा, क्योंकि इस दुनिया में शायद वो मुझे मार सकें, जिस्मानी तौर पर शायद वो मुझे मार सकें, चाहे वो मुझे कता कर सकें, मगर मेरी जो आक़िबत है वो खुदावन के हाथों में महफूज है। मेरी जो अबदियत है वो खुदावन के हाथों में महफूज है। उसे कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। ख्वाह मेरे मुकाबले में जंग बरपा हो तो भी मैं खातिर जम रहूंगा। और अब आएंगे चौथे आयत पर जहां पर ख्वाहिश है इस नबी की, इस बादशाह की एक ख्वाहिश है। वो एक ऐसी बादशाह जिसके बारे में ये नबूवत हुआ, जिसको लेकर ये नबूवत हुआ कि मुंजी बशर उसी के पुष्ट से आएंगे।
मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त, एक ही ख्वाहिश की है। मेरी खुदावन से एक ही ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश क्या है? वो दरख्वास्त, ख्वास्त, ख्वाहिश, वो मांग मेरी खुदावन से। क्या आप क्या चीज मांगते हो खुदावन से? क्या चीज मांगते हो? वो हमें खाना देता है, पीने के लिए पानी बख्शता है, नफस हयात हर रोज हमें देता है, हमें अक्ल और खिरद और हिकमत अता फरमाता है, हमें हाथ पांव देता है। सब कुछ उसने हमें दिया है। उसकी मेहरबानी हम पर बहुत ज्यादा है। मगर हमारी ख्वाहिश, हमारी और मांग खुदावन से क्या होनी चाहिए? वो इस आयत में है। मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है और मैं इसी का भी तालिब रहूंगा। वो तालिब जो लफ्ज है, जो मुफरद है, उसका जमा है तालिबान, जिसे हम कहते हैं, या तुलबा। तालिबान जो अफगानिस्तान में है या फिर पाकिस्तान में है, वो इंसानों को कत्ल करने वाले तालिबान हैं। मगर ये तालिब जो हैं, इंसान के लिए खुदावन की रहमतों को, खुदावन की मेहरबानी को, खुदावन के शफकत को, खुदावन के फजल को, खुदावन के मोहब्बत को बर्पा करने वाला, हमारे दिलो दिमाग से, हमारे रूह और रवान से बर्पा करने वाला, जारी करने वाला तालिब है। मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है, एक ही ख्वाहिश की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा, इसी को मैं तलब करूंगा, मांगूंगा। मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं, ताकि खुदावन के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तिफसार किया करूं। तो दाऊद नबी फरमाते हैं कि इंसान की सबसे अजीम ख्वाहिश यही होनी चाहिए खुदावन से, कि हम खुदावन के घर में रहें। अजीब बात यह है कि हुनूद में, इस्लाम में और कई और मज़ाहिब में लोग मुसीबतें झेल कर, मुश्किलात का सामना करके, इक़्तिसाद को जो पैसा इकट्ठे करके वो जाते हैं अपने खुदा के घरों को। मक्का जाते हैं, काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वहां पर जाते हैं और उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर मसीहियत में क्या है? मसीहियत में खुदावन ने हमारे कुलूब को, हमारे दिलों को अपना घर बनाया है। तो एक मसीही, एक वाकई मसीही, वो जहां जाता है खुदा के घर को अपने साथ ले जाता है। ये है वो चीज जो किसी और दीन, धर्म या मजहब में या दीन में नहीं है, जो मसीहियत में है। जो मसीह बख्शता है वो कोई और बख्श नहीं सकता। दिल जो है, उसकी ख्वाहिश, खुदावन की क्या ख्वाहिश है कि हमारे दिलों को अपना घर बनाए। हमारी ख्वाहिश क्या है? यही होनी चाहिए। हमारी और भी ख्वाहिशात हैं, जैसा कि मैंने कहा, मैंने आपसे कहा कि मेरी एक ख्वाहिश ये कि मैं ख्वाहिश थी, अलबत्ता वो सारे के सारे बिखर गए। मगर जो ख्वाहिश हम खुदावन से करते हैं वो बिखरता नहीं, वो ख़राब नहीं होता, उसे कोया नहीं खाता। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं इस लाल रंग के घर में, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक और लाल घर, इसमें एक रात गुजारूं अपने टेलीस्कोप के साथ और चांद सितारों को खामोशी से देखूं, वाह वाह करूं। मगर दाऊद नबी फरमाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होनी चाहिए? मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं, ताकि खुदावन के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तिफसार किया करूं। और खुदावन ने वही हैकल हमारे दिलों में बनाया हुआ है। अगर हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हमारा दिल जो है वो खुदावन का हैकल बन जाता है। हमने खुदावन के घर को अपने साथ इंतकाल देना है। जहां भी हम जाते हैं ये हमारे साथ मुंतकिल होता है। इसी वजह से एक सच्चे मसीही की हाजिरी कहीं पर भी खुदावन की हुजूरी दर हकीकत है, क्योंकि खुदावन का घर उस शख्स में है। खुदावन की हुजूरी हर जगह है, हर जगह है, चाहे एक मसीही हो या ना हो।
मगर क्या ही बात है कि एक सच्चे मोमिन के दिल में खुदावन का हैकल हो और उसमें खुदावन की रूह की भरपूरी हो और उसके अमाल, किरदार, इखलाक सब कुछ उससे अमली तौर पर बाहर आ जाए और लोग देख सकें यार इस शख्स में वो चीज है जो मैं भी चाहता हूं, कैसे मैं पाऊं? उस वक्त आप एक हकीकी मसीही गवाह बन सकेंगे कि भाई मैं इसलिए ये सब कुछ करता हूं, मैं भी आपकी तरह गुनहगार, मैं भी आपकी तरह कमजोर, मैं भी आपकी तरह इंसान, गलतियों का पुतला, मगर खुदावन ने मुझे बचाया गुनाहों से। खुदावन ने मेरे दिल को साफ सुथरा किया अपने लहू से और उसने मेरे दिल को अपना हैकल बनाया, अपना घर बनाया और वो इसमें बसता है। और अगर आप चाहें तो आप भी उसी खुदावन पर ईमान ला सकते हैं कि आपके दिल को भी वो पाक, साफ और सुथरा कर सके, मुकद्दस गाह, अपनी मुकद्दस गाह बना सके। मैंने खुदावन से एक ही दरख्वास्त की है, एक ही मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसका तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं ताकि खुदावन के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार करूं। तो लोग खुदावन के जमाल को कैसे देख सकते हैं? जब एक मसीही के आमाल को देखें, एक मसीही जो खुदावंद रूह की भरपूरी लेकर अपने इखलाक, किरदार, आमाल और गुफ्तार, नशस्त व बर्खास्त को पूरी तरह से जैसे कि खुदावन ने हुक्म फरमाया है उसका पैरो बनकर जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो ये वाज़ेह है। अगर हम जुआ खेलेंगे या और बुरे काम में हमारा इश्तिगाल होगा, गाली गलोच देंगे जैसे कि दूसरे देते हैं, तो दुनिया में और हम में कोई फर्क नहीं। इससे खुदावंद रूह को ठेस पहुंचता है, खुदावंद को ठेस पहुंचती है और वो रोता है हमारे हालत जार पर, क्योंकि उसने हमें एक अजीम वजीफा, एक अजीम फर्ज दिया हुआ है, एक मामूरियत दी हुई है, एक मिशन अता किया है और वो ये है कि हम खुदा को जलाल दें, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, ताकि खुदावन के जमाल को देखूं, उसके जलाल को देखूं, उसकी खूबसूरती को देखूं। और लोग किस तरह देख सकते हैं? जब वो हमारे अमाल को देखें, हमारे गुफ्तार और निशस्त व बर्खास्त को देखें, हमारी दीदगाह को वो देखें कि किस तरह हमारी चाल चलन है, उसको देखें, तब वो खुदा को जलाल दे सकेंगे, तब वो खुदा को जलाल दे सकेंगे। एक उर्दू गीत सुनेंगे। यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, हाँ जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, हो जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। दिन ढल जाएंगी, आएंगी रातें, बतलानी होगी जीवन की बातें। दिन ढल जाएंगी, आएंगी रातें,
बतलानी होगी जीवन की बातें, मुझे बताने दो। हाँ यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, हो जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। पापों में दुनिया डूब रही थी, मौत के दर पे आके खड़ी थी। पापों में दुनिया डूब रही थी, मौत के दर पे आके खड़ी थी। मुझे बचाने दे, हो यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, हो जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। आमीन, आमीन और आमीन। जाऊंगा मैं उसके पीछे भी पीछे। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने हमें ये तोहफ़ा अता फरमाया है ताकि हम वाकई तौर पर एक हकीकी मसीही के तौर पर उसके पीछे पीछे जा सकें। कुछ कमेंट्स में पढ़ूंगा और फिर मैं दुआ भी करूंगा। प्रोग्राम आखिर में आखिर को होने वाला है। बहन हेलन आमीन कहती हैं, बहन आतिया इनायत भी आमीन कहती हैं। प्रेज द लॉर्ड एंड आमीन। और बहन हेलन उर्दू में लिखती हैं, आमीन, जाऊंगी मैं उसके पीछे, जाऊंगी मैं उसके पीछे पीछे, यीशु के पीछे। आमीन, आमीन। खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। और मैं चाहता हूं कि कुछ और आयात भी पढ़ूं खुदावन के कलाम में से। और जैसा कि हमने पढ़ा खुदा के कलाम से, हमारी सबसे अजीम ख्वाहिश यही होनी चाहिए कि हम खुदावन के पीछे जाएं, हम खुदावन के ख्वाहिशमंद हों, हम इसके ख्वाहिशमंद हों कि हम अपने दिल में खुदावन को जगह दें और हम उसके पैरों बने। इससे बढ़कर ख्वाहिश हमारे लिए कोई और ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। ये सबसे उत्तम, सबसे बढ़कर होनी चाहिए। और खुदावन चाहता है कि हम ऐसा करें। और खुदावन की ख्वाहिश क्या है? खुदावन की ख्वाहिश ये है कि वो हमारी ज़िंदगी को तब्दील करे और इस तब्दीली से खुदावन हमारे क़ुलूब को अपना हैकल बनाएं, ताकि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं, खुदावन का घर हम में रहे और हम खुदावन के घर में रहें। क्या ही बात है, खुदावन का घर हम में रहे और हम खुदावन के घर में रहें। और फिर क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाने में पोशीदा रखेगा, वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमसे भागेगा नहीं। वो एक ऐसा दोस्त है जो मुसीबतों के वक्त वो हमारे साथ होता है, हमारे दर्द और रंज के वक्त वो हमारे साथ होता है। बाकी जो दोस्त हैं वो शायद हमें छोड़ दें, मगर खुदावन जो है वो एक ऐसा दोस्त है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो अकेले हमें कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि वो मुसीबत के दिन मुझे अपने शामियाने में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमे के पर्दे में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। वो कैसा खुदावन है, उसकी जो मोहब्बत है, रहमत है, फजल है, वो जुम्बिश ना खाने वाली है। ऐसा
अजीम खुदावंद है। उस खुदावंद पर ईमान लाना लाजमी है ताकि हम उस अबदी जिंदगी को पाएं, उस अबदी कुर्बत को पाएं जिससे वो हमारा आसमानी बाप ठहरता है और हम उसके फर्जंद कहलाते हैं। क्या आपने कभी किताब मुक़द्दस को पढ़ा है? ये खुदाबंद का मोहब्बतनामा है। ये खुदाबंद का वो मोहब्बतनामा है जो पुकार पुकार कर हमें कहता है, जैसा कि अमसाल सुलेमान उसके 8 बाब में फरमाता है कि मैं हिकमत, खुदावन अपनी तरफ इशारा करके कहता है, मैं हिकमत फाटकों पर, गलियों और कूचों में खड़े होकर बासदाए बुलंद आवाज देता हूं कि मेरी तरह सादा दिलो मेरी तरफ लौट आओ, मेरी तरफ लौट आओ। मैं तुम्हें हयात दूंगा, मैं तुम्हें अक्ल बख्शूंगा, हिकमत बख्शूंगा, अबदी जिंदगी बख्शूंगा। क्या आपने इस किताब मुक़द्दस को खोला है, पढ़ा है? अगर आप मसीही हैं तो मेरी आपसे ये ख्वाहिश कि हर रोज इस किताब को पढ़ें, इसमें मगन रहें। आप खाना खाते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, सिनेमा जाते हैं, घूमने जाते हैं इधर उधर, वक्त निकालें खुदा के कलाम के लिए। इस खुदा के कलाम को भी पढ़ें। अगर आपने खुदावन यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है तो खुदावन आपको आज वो मौका देता है। कहें, ऐ खुदावन, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझसे मोहब्बत रखा, मेरी खातिर सलीब पर अपनी जान दी, तू मुआ गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, मैं इस पर ईमान लाता हूँ। मेरे दिल में आ, मेरी ज़िंदगी का शहज़ादा और बादशाह बन, मेरा निजात देहिंदा बन, खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इतनी सी दुआ खुदा ने आपको कबूल किया। खुदावन की बरकत आप पर हो।